गुजर 12 साल में 2 दांत होता है, 2 दांत। मरते दम तक बात नहीं भूलता। सहारनपुर से अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वीरेंद्र गुजर उसके सामने चुनाव लड़ेगा। गुजरों की 100 कोस की माँ एक है। अगर कहीं कोई बात गुजर पाती कि हम अपने को गर्व महसूस करते हैं कि गुजर बिरादरी में हम पैदा हुए। भागना नहीं चाहिए, तुम्हें चुनाव वहाँ लड़ना चाहिए। तो एक से एक धुरंधर लड़ाई लड़ने वाला पड़ा, लोकसभा लड़ने वाला पड़ा है, ये कहा है मैंने। वो कभी विश लगाते हैं, कभी अल्लाह हाफिज करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। 2024 में आने वाला चुनाव है, नक्शा बदल देगा गुजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जब भी हम गुर्जर समाज के बीच जाते हैं तो अक्सर ये चर्चाएं होती हैं कि 100 कोस के गुर्जरों की एक माँ होती है। और ये चर्चा अब केवल गुर्जर समाज में ही नहीं होती, बल्कि नेता भी ये चर्चा करने लगे हैं। बड़े बड़े मंचों से ये चर्चाएं होने लगी हैं। क्या वास्तव में 100 कोस के गुर्जरों की एक माँ होती है? गुर्जर समाज एकजुट है? इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बड़े गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जिस तरीके से अक्सर चर्चाएं होती हैं कि 100 कोस के गुर्जरों की एक माँ होती है, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है, क्या इसका मैसेज है, क्या इसका अर्थ है? ये तो सच्चाई है विपिन जी। गुर्जर चाहे जिसी धर्म में हो, सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों में गुर्जर है। धर्म की कोई पाबंदी गुर्जर पर नहीं है। और ये हकीकत बात है। आप किसी भी धर्म के गुर्जर से बात कर लें, वो ये कहेगा पहले गुर्जर हूँ, बाद में धर्म है। आप तो चैनल चलाते हैं, आप तो जाते ही होंगे सभी के पास। आप उससे पूछिए कि पहला आप गुर्जर हैं या पहले आप सनातन धर्म है, पहला आप गुर्जर हैं या पहला इस्लाम धर्म है, तो सब ये कहेंगे पहले गुर्जर हूँ। और मैं कह रहा ठोक के इस बात को कि पहले गुर्जर हूँ, बाद में धर्म है। हाँ, देश सबसे पहले है, पहले देश है, फिर जाति है, धर्म बाद में है। तो इसी तरह से गुर्जरों की 100 कोस की माँ एक है। अगर कहीं कोई बात गुर्जर पाती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का गुर्जर हो, चाहे गुर्जर सहारनपुर का गुर्जर हो, चाहे दिल्ली का हो, कहीं अगर कोई दिक्कत आएगी। राजस्थान में जब आरक्षण की लड़ाई चली, राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई चली और वहाँ 73 लोग मारे गए, शहीद हो गए। यहाँ कोई सहारनपुर में कहने नहीं आया था कि हमारे मदद करो, हमारी साथ खड़े हो जाओ। पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर खड़ा होगा था। और विपिन जी, मैं बताना चाहता हूँ, वीरेंद्र गुर्जर पे आज भी मुकदमा राजस्थान में है। उस टाइम का वसुंधरा राजा ने, जब राजे जो मुख्यमंत्री थी, उसने गोली चलाने का काम किया और 73 लोग हमारे निहत्थे पे गोली चला के उनकी हत्या कर दी थी। जब हमारा इधर बॉर्डर पे सोराना बॉर्डर पे हमारा धरना था, जब वहाँ पता लगा, तो मैं एक बयान दिया था वसुंधरा राजे के खिलाफ और मेरे पर मुकदमा कायम हुआ था। मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे यहाँ सैकड़ों पुलिस वाले अधिकारी लोग, यहाँ मेरे घर को घेर लिया था। एक आवाज़ पे हजारों की संख्या में सहारनपुर का गुर्जर इकट्ठा होकर और उन्हें यहाँ से भगाने का काम किया। ऐसे हैं गुर्जर, और ऐसी बात नहीं है, ये सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ सीना ठोक के कि 100 कोस की गुर्जर की माँ एक होती है। यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी जो राजनीति करते हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 100 कोस के गुर्जरों की माँ एक होती है। इस बात को फॉलो करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं। देखो, ये हमारे खून में है और इतिहास गवाह है। हजारों साल का इतिहास आप लेकर देख लें। हमारे गुर्जर समाज का इतिहास है, चाहे भला इतिहास हमारा कोई दफनाने का काम करता हो,
लेकिन हजारों साल में हमारे समाज के राजाओं ने, महापुरुषों ने देश के लिए सुरक्षित रखने का काम किया, शासन किया। और अंग्रेजों से अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है, देखो लड़ी सब ने, भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, अशफाउल्लाह है, हिंदू मुसलमान ने सब ने लड़ाई लड़ी, लेकिन पूरी कौम कौन खपा हुई? पूरी कौम गुर्जर की। जब यहाँ राजा विजय सिंह ने कुंजा बहादुरपुर से लड़ाई शुरू करी, यहाँ खप गए। जब 1857 में 10 मई को वहाँ धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ी गई, हम खप गए, पूरी कौम खप गई। क्यों? जब पता लगा कि वहाँ पांचली गांव में आग लगा दी, पता लगा यहाँ कुंजा बहादुरपुर में आग लगा दी, पता लगा बाबूपुर नगरी में आग लगा दी, तो हम सब ने करवट बदल दिया। सब जहाँ जिस हाल में थे उसी हाल में लड़ना शुरू कर दिया। और यही कारण रहा कि 1871 में गुर्जर समाज पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के अंग्रेजों ने बागी करार कर दिया था, क्रिमिनल घोषित कर दी थी हमारी जाति को। क्यों कर दी थी? कि हम सब एक होकर लड़ें। हम हिंदू मुसलमान नहीं देखा हमने उस टाइम, एक होकर सब ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। भले ही आज तक हमको उसका खामियाना भरना पड़ रहा, आज भी हरियाणा पड़ रहा कि आज भी हमें लोग क्रिमिनल कहते हैं कि क्रिमिनल है गुर्जर। हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम बागी नहीं हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हम मुगलों के खिलाफ लड़े। और यही कारण रहा है कि हम अपने को गर्व महसूस करते हैं कि गुर्जर बिरादरी में हम पैदा हुए। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, आप गुर्जर एकता की बात कर रहे हैं और इसे बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि समय आने पर 100 कोस के गुर्जरों की माँ एक हो जाती है। लेकिन अब मैं आपसे एक बड़ा चुभता हुआ सवाल कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले राजा साहब ने, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो उसका सबसे पहले विरोध आपने किया, आपने मुखालफत की, आपने कहा कि यहाँ जनपद सहारनपुर में नेता नहीं है क्या? तो ये कैसी गुर्जर एकता हुई? देखिए विपिन जी, प्रणव लंढोरा चैंपियन साहब विधायक रहे लक्सर से। उत्तराखंड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है। उत्तराखंड की राजनीति वो कर रहे हैं। मैं ये भी कहा है, आपने सुना होगा, कि आप हरिद्वार से चुनाव लड़ें, हम आपकी वहाँ मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सहारनपुर में एक से एक गुर्जर पड़ा, लड़ने वाला भी पड़ा, पैसे वाला भी पड़ा और समझदार भी पड़ा, राजनीतिज्ञ भी पड़ा। चौधरी यशपाल सिंह जैसे यहाँ नेता हो लिए, रामचंद्र दास जैसे नेता यहाँ हो लिए, नकली सिंह जो 2 बार लोकसभा चुनाव लड़कर 2 बार MP रहे। कमी है यहाँ कोई? अब दूसरे का हक कैसे छीनते हो? मैं अपने लिए नहीं कहा, मैं इतना वो नहीं हूँ कि अपने लिए कहा है। मैंने ये कहा है कि आप हरिद्वार से चुनाव लड़ें, वहाँ से भागने का काम ना करें। गुर्जर कभी पीछा फेर के घूम के भागता नहीं है। आप ना भागें वहाँ से, आप लड़ें और लोकसभा जीत के दिखावें। चाहे आपके कोई सामने हो, हार जीत अलग चीज़ होगी। यहाँ सहारनपुर लड़ने वाले एक से एक गुर्जर पड़ा है। अगर यहाँ भाजपा गुर्जर को टिकट देती है तो मैं भी कहा है, मैं भी हूँ, मैंने भाजपा के लिए जितना काम किया है, अगर कोई पन्ने खोल के दिखा ले, मैं खुले चैलेंज से कह रहा, यहाँ से नहीं कह रहा जी, सहारनपुर से लगा के पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे से ज़्यादा किसी ने काम किया होगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे से ज़्यादा काम भाजपा के लिए किसी ने किया नहीं है। चौधरी साहब, आपको लगता है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उत्तराखंड छोड़कर भाग रहे हैं? अरे भाई, सहारनपुर अगर वो कह रहे मैं सहारनपुर से चुनाव लड़ूंगा लोकसभा, तो क्यों लड़े? एक वो क्या है शर्मा जी, उमेश शर्मा विधानसभा जीत गया और वो हार गया, तो कहाँ फर्क पड़ गया? हार जीत तो लगती है, वहीं से फिर लड़े विधानसभा, लोकसभा हरिद्वार से लड़े, हम साथ देंगे उसका। ऐसे थोड़ा ही है, ये तो हम कह रहे गुर्जर की माँ 100 कोस की एक हो। हम प्रणव से खिलाफ नहीं है, प्रणव के खिलाफ बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि भागना नहीं चाहिए, तुम्हें चुनाव वहाँ लड़ना चाहिए।
हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पहले भी रहे हैं, फिर साथ रहेंगे। लेकिन सहारनपुर क्यों आ रहे भाई? यहाँ तो लड़ने वाला एक से एक पड़ा, यहाँ तो एक से एक धुरंधर लड़ाई लड़ने वाला पड़ा, लोकसभा लड़ने वाला पड़ा है। ये कहा है मैंने, मैं उससे ना नाराज हूँ, ना मैं उसके कोई खिलाफ बात करता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं कोई तुमसे रंजिश करता हूँ, तुम्हारे मुकाबले की बात नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हें कोई टिकट भी पार्टी यहाँ दे तो भी यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए सहारनपुर लड़ने वाले मेरे भाई बहुत हैं। जब वो यहाँ अपना खून का रिश्ता बता रहा, जंधेड़ा, खून का रिश्ता जंधेड़े से बता रहा, नकली सिंह 2 बार MP रहे जंधेड़े के, जंधेड़े में और बहुत हैं लड़ने वाले। हाँ जी, मेलाराम पवार है, उसको टिकट दे दो, लड़ो, हम साथ देंगे उसका। अगर जंधेड़े की बात सुन लो, वो जंधेड़ा कह रहा मेरा घर है जंधेड़ा, और है तो मेलाराम पवार को टिकट दिलवा कर दो, लोकसभा हम लड़ाते हैं उनको। वो हरिद्वार से लड़े, यहां से क्यों लड़ता है? इसलिए मुखालफत में कर रहा, और मैं करूंगा जी। हटके अगर वो इस बात को कहेगा, मैं फिर उसका मुखालफत करूंगा कि सहारनपुर की बात ना करे। सहारनपुर में दम है लड़ने का, यहाँ एक से एक धुरंधर है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गुर्जर हैं, उनके अंदर गुर्जरों का खून है, तो उन्हें वहीं पर डटकर मुकाबला करना चाहिए। वहाँ उत्तराखंड से यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ और गुर्जर बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। मैं कोई मुखालफत नहीं कर रहा, आपके चैनल्स के द्वारा कह रहा इस बात को, मैं कोई उनकी मुखालफत नहीं कर रहा। लेकिन सहारनपुर की अगर वो बात करेंगे तो मुखालफत करूँगा, और सहारनपुर से अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वीरेंद्र गुर्जर उसके सामने चुनाव लड़ेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, अभी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो धर्मपत्नी है कुंवरानी देवयानी, उन्हें तो अपना नाम बदल लिया है और अपने नाम के आगे बिष्ट लगा लिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या बिष्ट भी गुर्जर होते हैं? देखिए विपिन जी, वो तो बात आप उनसे ही करें, प्रणव जी से। अब उनकी बोलचाल में, उनके जो उसका एक्टिविटी होती है उनकी, मैं उन पर जिक्र करूँगा तो फिर एक विवाद खड़ा हो जाएगा। वो कभी विष्ट लगाते हैं, कभी अल्लाह हाफिज करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। ये भटकाव कहते हैं इसको। गुर्जर कभी इस तरह नहीं भटकता जिस तरह वो भटक रहे। उनमें अपने में सुधार करना चाहिए, और समाज को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कई बातें इस तरह की कही है, अगर मैं यहाँ उसका जिक्र करूँगा तो फिर एक बहुत बड़ा विवाद होगा। मैं कहना नहीं चाहता, उनको खुद समझदार है, वो समझ लेनी चाहिए और सही काम करें, सही बात करें। तो दमदारी की बात उन्हें करनी चाहिए, अपनी बात से कहकर फिर वापस नहीं भागना चाहिए। वो बात कहेंगे फिर भाग जाएंगे, बात कहेंगे फिर भाग जाएंगे, कभी कहीं की बात, कभी विष्ट की बात, कभी किसकी बात। ये बात राजा को शोभा नहीं देती। बड़े लोगों को, 4 बार के विधायक हैं, 4 बार के विधायक, 4 बार विधायक रह ले, उसे बहुत सोच समझ के बात कहनी चाहिए, बात सोच समझ के करनी चाहिए। वो अपनी बात से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं कहते हुए, इनमें सुधार करना चाहिए। चलिए, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से हमने शुरुआत में चर्चा की कि 100 कोस के गुर्जरों की एक माँ होती है, ये सामाजिक रूप से है या आप महसूस करते हैं कि राजनीतिक रूप से भी अब बदलाव है? नहीं, राजनीतिक रूप से बदलाव है जी, धीरे धीरे बदलाव आ रहा। बीच में हम भटक गया था हमारा समाज। देखो, अंग्रेजों ने हमको इतनी प्रताड़ना दी है, इस तरह से तोड़ दिए थे कि हम जंगलों में, नालों में, खाड़ों में छुपते फिरो गए। बीच में हम टूट गए थे। लेकिन हमने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, गुर्जर आर्मी संगठन अपना समाज का चलाया, और समाज में कुरीतियाँ ख़त्म करने का काम किया, समाज में जो गलत नीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने का काम किया। समाज जुड़ता जा रहा है और समाज हमारा बहुत तरक्की कर रहा है। आज के हमारे बच्चे बहुत पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति में भी और शिक्षा में भी। और आज तो हम बहुत जल्दी सत्ता में भागीदारी करने जा रहे हैं, और सत्ता में हमारी भागीदारी होगी। बिना सत्ता के भागीदारी के हम अपने समाज की तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ
कि अपने नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ, शिक्षा और कुरीतियों के खिलाफ, शिक्षा में बढ़ावा दो, कुरीति के खिलाफ दो। जो गंदे काम कर रहे हैं उनको धोरा ना फटकने दो, नहीं तो समाज का भला होने वाला नहीं है। मतलब जिस तरीके से आपने अभी गुर्जर एकता की बात की, तो आपने कहा कि नहीं अब जागरूकता है, तो जो खतौली का जो परिणाम आया है उपचुनाव का, वहाँ पर गुर्जर समाज ने एकजुट होकर सत्ता से विरोध किया और सत्ता को नज़रअंदाज करते हुए मदन भैया को चुनाव जिता दिया। तो क्या ये उसी का परिणाम है? बिल्कुल विपिन जी, अभी आपने, मैं माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये परिणाम दादरी वाला भी है। जो योगी महाराज जी ने दादरी में कालिक पोत दी थी, हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर कालिक जो पोती थी, वो करवट बदल रहा है, वो भूले नहीं है। गुर्जर 12 साल में 2 दांत होता है, इसका नहीं पता आपको? गुर्जर 12 साल में 2 दांत होता है, 2 दांत। मरते दम तक बात नहीं भूलता। योगी जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये तो खतौली का थोड़ा सा नमूना दिखाया है। 2024 आ रहा है, 2024। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन योगी जी दादरी के प्रकरण को याद कर लें, उसमें सुधार कर लें, अपनी गलती की माफ़ी मांग लें, तो गुर्जर समाज नहीं तो 2024 में अपना नक्शा ही बदल के दिखाने का काम करेगा। मतलब जिस तरीके से राजनीतिक मंचों से भी अब जिक्र हो रहा है, नेता लोग बात कर रहे हैं कि भाई 100 कोस के गुर्जरों की एक माह होती है, तो मतलब गुर्जर समाज ने ये मैसेज देना शुरू कर दिया है कि भैया अब हम एक हो चुके हैं। बिल्कुल, खतौली का छोटा सा नमूना है। वहां जो विधायक बने, उनका नहीं मैं कह रहा, गुर्जर था वो, इसलिए पूरा गुर्जर नाक के मुंह निकल के खतौली में अपने को बनाया विधायक। और आगे भी 2024 में आने वाला चुनाव है, नक्शा बदल देगा गुर्जर। चलिए, तो गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी को आपने सुना, और जिन्होंने बताया है कि अब गुर्जर राजनीतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी जागरूक हो चुका है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब समय आता है तो 100 कोस के गुर्जरों की एक माह होती है, यानी गुर्जर समाज एकजुट हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।